हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स का जो कल का क्लोजिंग है वो एक इनडिसाइसिव क्लोजिंग है। प्राइस ना बुलिश क्लोज कर पाया ना बेरिश क्लोज कर पाया। अगर आप देखेंगे तो इनसाइड बार फॉर्म हुआ है, मतलब प्रीवियस कैंडल के यहाँ फ्राइडे के सेशन का जो लो है और हाई दोनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर फ्राइडे के सेशन का हाई ब्रेक होता है तो एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 99.500 का लेवल रहेगा। एंड लो ब्रेक करता है तो बेरिश मोमेंटम के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब 98.800 या 600 का लेवल देखने मिल सकता है, या फिर 99.600 या 100 का लेवल आज के सेशन में देखने मिल सकता है। अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से, तो आज जीबीपी में क्लेमेंट काउंट का डेटा था, एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था जो कि आ गया है एंड बहुत ही नेगेटिव आया है, जिसका मार्केट पे एक नेगेटिव असर देखने मिल सकता है। बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है जीबीपी के पेयर में। आज कल के सेशन में भी बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जिस मिस्टर लगाडे हैं उनकी भी स्पीच है आज, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट डेटा है आज के सेशन में। अब नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स ने कल क्या किया। आप देखेंगे कल के सेशन में वो जो सपोर्ट लेवल था उसी के आसपास सस्टेन कर रहा है अपने आप को एंड एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस एवरेज के ऊपर एंड 99.500 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस बनेंगे कि एक बुलिश मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है, क्योंकि हमने कल बात भी किया था कि डॉलर इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखेंगे अगर 99.500 के ऊपर एक H4 पे क्लोज आता है तो बुलिश मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर प्राइस 98.800 के नीचे क्लोज करता है तो डेफिनेटली बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो जो डॉलर इंडेक्स है अभी एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे है, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव क्लोज करना है 500 पे तो बुलिश मोमेंटम के बारे में देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं मार्केट में जो र्यूमर्स है, आप बोलेंगे सेंटीमेंट जो है वो ऐसा बता रहा है कि फेड रेट कट करेगा, बट अगर हमको पूछा जाए तो चांसेस इस बार थोड़े रेट कट्स के कम नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में। अप टू 100, 100.5, 100 एंड 101 तक तेज़ी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट और मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे तेज़ी का संकेत दे रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। तो यूरो यूएसडी का आप प्राइस बिहेवियर देखेंगे कल के सेशन में, तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन है जो कि रेजिस्टेंस के पास बना है। आप देखेंगे तो जो डोजी फॉर्म हुआ है वो रेजिस्टेंस के पास हुआ है। एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, दोनों ही रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पे 1520 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम H4 पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे एक पॉज इन द ट्रेंड देखने मिल रहा है, बट अगर सारी ज़्यादा अगर प्राइस 1580 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से 1650 से 1680 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब जो भी फॉरेक्स मार्केट है वो कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर 1580 का लेवल ब्रेक हुआ तो बुलिश मोमेंटम, अगर 1520 का लेवल ब्रेक हुआ तो बेरिश मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1520 के नीचे 1480 एंड उसके नीचे भी आपको लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि 1450 से 1400 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर हमको पूछा जाए तो बेरिश मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा है, फिर भी आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड का इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है। तो हाई या लो लेवल ब्रेक पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट रहेगा, साथ ही साथ एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन माना जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छा सौदा बन सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। आज साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लगाड़े की स्पीच है मिस्टर लगाड़े की, तो ये भी हमको नज़र रखना पड़ेगा। कल का सेशन जो है वो इनसाइड बार है, तो फ्राइडे के सेशन का हाई या लो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, किस बाजू ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, नज़र डालते हैं WTI पे। अगर आप WTI पे के पैर पे नज़र डालेंगे तो कल हमने क्या बताया था कि प्राइस जो है 60 के लेवल को पूरी तरह से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे 60 के नीचे ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसका इंटरेस्टिंग रीज़न कि यहाँ पे भाई जो मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में जो बातें हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे शटडाउन जो है यहाँ पे अब ख़त्म हो सकता है। साथ ही साथ जो OPEC है उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने के बारे में जो बात की, ये भी एक फेवर किया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली US ऑयल में फंडामेंटल सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकल्स भी देखेंगे
तो 3-4 सेशन में ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड ये करेक्शन के लिए इतने सारे बाजें इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस नहीं है यहाँ पे, तो बायर्स यहाँ से कभी भी कंट्रोल ले सकते हैं। तो प्राइस कौन सा रहेगा, अर्ली एंट्री करनी है तो 60.80 का लेवल एंड कंफर्मेशन के साथ चलना है तो 62 का लेवल। तो यहाँ पे दोनों ही लेवल्स के ऊपर तेजी देखने मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट वुड भी 63, उसके ऊपर 65-66 का लेवल एंड 66 के ऊपर 70-71-72 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे जब तक प्राइस 59 के नीचे बना हुआ ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे तेजी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 59 के नीचे यहाँ पे वापस से लो देखने मिल सकता है 56 का एंड 56 के नीचे और भी नया लो देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड है वो मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, लेवल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फ्राइडे के सेशन का और थर्सडे, खास करके थर्सडे के सेशन का हाई या लो इंपॉर्टेंट है। 60.80 का हाई या फिर 59 का लो, ये देखने वाली बात है कि किस बाजू ब्रेकआउट होता है। अभी भी इनसाइड बार कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो सपोर्ट के पास यहाँ पे रिवर्सल बार्स बन रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। एक बार हम H4 पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं H4 पे एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न नजर आ रहा है। तो प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 60.80 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर यहाँ से तेजी देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तेजी देखने मिल सकता है। हमारा अनुमान है वो तेजी की ओर है यूएस ऑयल में, फिर भी लेवल्स के हिसाब से चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा होगा आपने किया है तो। कल हमने एक ट्रेड बनाया था यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छा ट्रेड देखने मिला, टारगेट भी मिल गया है यहाँ पे हमारा। हमने कल यहाँ पे ट्रेड बनाया था 4085 के पास हमारी एंट्री थी एंड 4150 के आसपास हमारा एग्जिट था। तो हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है ट्रेड में से। हमने कल क्लियरली बताया था कि भाई जो यहाँ पे H4 पे बातें हम कर रहे थे कि यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर प्राइस हाई ब्रेक करता है 4050 के ऊपर निकलता है तो 4150 के आसपास मूव देखने मिल सकता है, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। एंड अगर 3900 के नीचे निकलता है तो 3850, 3800 एंड 3750 का लेवल देखने मिल सकता है। तो आपने अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये ट्रेड आपसे मिस नहीं हुआ होगा। हमने थोड़ी लेट एंट्री ली थी बट आपने डेफिनेटली यहाँ पे 4050 के ऊपर एंट्री ले ली होगी। अगर आप एक बार H1 पे देखेंगे तो जैसे ही 4050 का लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल है, एक भी बार इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आप देखिए 4050 के ऊपर वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि तेजी काफ़ी स्ट्रांगली ये मूव किया है। बट हमने कल ये भी बताया था कि अब लो रिस्क हाई रिवर्ट शॉर्ट प्ले करना है तो ये 4150 से 4200 का लेवल रहेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। फिबोनाची के हिसाब से ये 61.8 का लेवल है, तो लो रिस्क हाई रिवर्ट शॉर्ट प्ले करना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ ये वाला जो नेकलाइन ब्रेकडाउन का पॉइंट है तो यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग में बिलीफ रखते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार डेफिनेटली छोटे रिस्क के साथ प्लान करना चाहिए 4150 से 4200 के जोन में। अब बात करते हैं किस तरीके का ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो आप देखेंगे H4 पे यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना है। यह रिवर्सल बार है, मतलब बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से आपको अगर स्पिनिंग टॉप ये वाला लो है इस कैंडल का 4125 का लो है, उसके नीचे क्लोज करता है नेगेटिव क्लोज, तो यहाँ से उम्मीद बनेगी कि 4100, 4080 एंड 4050 का लेवल वापस से देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आज के सेशन में एक रिट्रेसमेंट बोलो या बेरिश मोमेंटम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्राइस कल 4125 के नीचे क्लोज करता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। वही अगर 4100 इस सेशन का हाई मतलब 4150 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है H4 पे तो यहाँ से 4200 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि ये वाला पॉइंट रहेगा ब्रेकडाउन पॉइंट। तो वहाँ तक मोमेंटम के आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहीं से प्लान कर सकते हैं, कंजर्वेटिव है तो आप 4200 के आसपास के जोन के आसपास एक लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी भी एक स्ट्रांगली बुलिश है। बट बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए 4250 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से फेवरेबल मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 4500 से 4700 का लेवल दिखा सकता है हमको। तो यहाँ पे जो अभी भी मूव है, ये अभी भी जो बेरिश ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वेट करना पड़ेगा 4250 के ऊपर क्लोज करने का। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली बुलिश है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद डेफिनेटली दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम नजर डालते हैं फाइनल पैर के पर बिटकॉइन यूएसडी पे। तो बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट देखेंगे, कल हमने एक बात की थी कि ये जोन से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड देखिए यहीं से प्राइस ने एक रिवर्सल की
रिवर्सल का संकेत दिया है। आप देखिए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, साथ ही साथ 1,02,000 के नीचे निकलता है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे 95,000 का आपको टारगेट देखने मिल सकता है। बिटकॉइन अगर 1,08,000 के ऊपर निकलता है तो तेज़ी दिखा सकता है, एंड अगर 1,02,000 के नीचे निकलता है तो मंदी दिखा सकता है। इस दौरान इस बीच यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। 1,08,000 से 1,02,000 6,000 पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने मिल सकती है। तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडिंग में प्लान बिलीफ रखते हैं तो यहाँ से एक छोटा रिस्क के ज़्यादा एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट 1,00,000 से 95,000 का बन सकता है। तो जो बिटकॉइन है यहाँ पे अभी मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, मतलब यहाँ से या तो निकल जाएगा नीचे की तरफ या 1,08,000 के ऊपर क्लोज करके पॉजिटिव मोमेंटम करेगा। तो दोनों ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। चांसेस जो हमारा, अगर हमारा अनुमान बताए तो अभी भी बेरिश मोमेंटम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे प्राइस ने ये हेड एंड शोल्डर के एग्जैक्टली जोन से रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। या तो ये रिवर्सल रहेगा यहाँ से, या फिर वापस से एक लो एंड फिर वहाँ से फ्रेश बाइंग आएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।